1977 में वजूद में इस लोकसभा सीट में का राजनीति में अच्छा खासा दबदबा देखने को मिला। पिछले 10 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने यहां से 6 बार जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को 4 बार जीत हासिल हुई। देवभूमि उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों में से हरिद्वार की अपनी अलग ही पहचान है। हर की पौड़ी, मां गंगा का तीर्थस्थल, शक्तिपीठ, मां मनसा देवी मंदिर और भारत की नवरत्न कंपनियों में शामिल भेल के साथ ही इसकी पहचान योग और आध्यात्मिक नगरी में भी की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में इसकी पहचान गायत्री तीर्थ, शांति कुंज और योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि योग कूट के रूप में भी की जाने लगे। यहाँ का राजाजी टाइगर रिजर्व देश की नई दुनिया में अपनी ही पहचान रखता है। दुनिया भर में हर साल लाखों लोग राजाजी टाइगर रिजर्व में हाथियों और बाघ को देखने के लिए पहुंचते हैं। देश दुनिया में जितनी अलग पहचान हरिद्वार की है, उतना ही राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये काफी अहम है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से हरिद्वार को काफी अहम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस भी पार्टी की जीत हरिद्वार लोकसभा सीट से होती है, उसका असर अन्य जो 4 सीटें है अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर पर भी दिखाई पड़ता है। 1977 में वजूद में इस लोकसभा सीट का राजनीति में अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलता है। पिछले 10 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने यहां से 6 बार जीत दर्ज की, जबकि अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने यहां से लगभग 4 जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से लगे हरिद्वार में सपा का काफी बड़ा वोट बैंक देखने को मिलता है। यही कारण है कि हरिद्वार लोकसभा सीट से एक बार सपा भी अपना खाता खोल चुकी है। अब बात करते हैं हरिद्वार हरिद्वार लोकसभा सीट पर कब किस किस का दबदबा रहा। हरिद्वार लोकसभा सीट पर हमेशा से ही मुस्लिम और दलित वोटरों का काफी अहम भूमिका रही है। 1977 में हरिद्वार सीट वजूद में आई, तब से 2004 तक ये सीट पूरी तरह से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। इसके बाद 2009 में इसे सामान्य घोषित कर दिया गया। 1977 में भारतीय लोकदल के भगवान दास राठौड़ ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया। हालांकि 3 साल बाद ही इस सीट पर मध्यावधि चुनाव कराए गए और साल 1980 में भारतीय लोकदल के जगपाल ने चुनाव जीता। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये सीट कांग्रेस के खाते में चले गई और सुंदरलाल सांसद चुने गए। इसके बाद 1987 में उपचुनाव में कांग्रेस ने फिर जीत हासिल की और राम सिंह ने चुनाव जीता। कांग्रेस की लहर का नतीजा रहा कि 1989 में एक बार फिर यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। उस वक्त जगपाल सिंह यहां से सांसद चुने गए। साल 1991 की बात करें तो बीजेपी ने यहां से बाजी पलटी और राम सिंह ने यह सीट कांग्रेस के पंजे से छीन लिया। इसके बाद 1996 और 1999 तक लगातार बीजेपी के हरपाल सिंह साथी यहां से सांसद चुने गए। इसके बाद साल 2004 में समाजवादी पार्टी के राजेंद्र बाडी ने चुनाव जीतकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चौंका दिया। हालांकि 2009 में कांग्रेस के जो नेता है हरीश रावत और साल 2014 में बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने सीट हासिल की। 2019 के नतीजों पर एक बार नजर।